नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 6 फरवरी 2022, दिन रविवार, और आज हम 5 और 6 फरवरी के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, प्रदेश में मनरेगा कार्यक्रम ने 16 वर्ष पूर्ण कर लिया है। यह कार्यक्रम प्रदेश में कब प्रारंभ हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2 फरवरी 2006 में। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचलों में प्रत्येक परिवार को रोजगार की गारंटी देने वाले मनरेगा की प्रदेश में शुरुआत 2 फरवरी 2006 को राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव विकासखंड के अर्जुनी ग्राम से प्रारंभ हुआ था। इस योजना का विस्तार प्रदेश भर में 3 चरणों में किया गया है। इसके प्रथम चरण में 2 फरवरी 2006 को तत्कालीन 16 जिलों के 11 जिलों में लागू किया गया था। मनरेगा कार्यक्रम ने 2 फरवरी 2022 को 16 साल पूरे कर लिए हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के माध्यम से पिछले 16 वर्षों में प्रदेश के श्रमिकों के हाथों में 25,463 करोड़ 66 लाख रुपए का लाभ पहुंचाया गया है। मनरेगा लागू होने के बाद से इस वर्ष प्रदेश में सबसे अधिक रोजगार 2020-21 में उपलब्ध कराने का नया रिकॉर्ड स्थापित हुआ है। प्रदेश में श्रमिकों को इस साल के लिए निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध 107% से अधिक रोजगार मुहैया कराया जा चुका है। बता दें कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 1 अप्रैल 2021 से केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में मनरेगा के श्रमिकों के लिए नई मजदूरी दर 193 रुपये प्रतिदिन निर्धारित किया है। अगला प्रश्न है, देश भर में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने वाले राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में छत्तीसगढ़ किस क्रम का राज्य बन गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 35वां। छत्तीसगढ़ राज्य वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में 35वां राज्य बन गया है। राष्ट्रव्यापी राशन कार्डों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम तहत वन नेशन वन राशन कार्ड योजना 2 फरवरी 2022 से छत्तीसगढ़ में प्रारंभ किया गया है। अब छत्तीसगढ़ का निवासी राज्य बाहर जाने पर किसी भी राज्य की सरकारी दुकानों में छत्तीसगढ़ के राशन कार्ड के आधार पर सस्ता राशन ले सकेगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा घुमंतू बच्चों के लिए एकीकृत बाल विकास योजना तहत मिशन वात्सल्य शुरू करने जा रही है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को प्रति माह कितने रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2,000 रुपये। छत्तीसगढ़ सरकार घुमंतू बच्चों चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सिचुएशन के लिए एकीकृत बाल संरक्षण योजना तहत मिशन वात्सल्य शुरू करने जा रही है। इसके तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 2 बच्चों को हर माह आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसमें 2 से अधिक बच्चे होने पर बालिकाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। यह सहायता राशि 3 वर्ष अथवा 18 वर्ष की आयु पूरी होने तक दी जाएगी। यह राशि महानगरों के लिए 36,000 रुपये, अन्य नगरों के लिए 33,000 रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 24,000 रुपये प्रति बच्चे की मान से सालाना दी जाएगी। इसमें ऐसे बच्चों को शामिल किया जाएगा जिनके माता पिता नहीं हैं, या फिर माता पिता जेल की सज़ा काट रहे हैं, या माता पिता गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, या फिर ऐसे बच्चे जो अपना जीवन यापन करने के लिए रोजगार करने पर मजबूर हो रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य के झांकी को सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी चुना गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश को। 26 जनवरी 2022 गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाले 12 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है। उत्तर प्रदेश की झांकी का विषय था एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम। इसमें दूसरा स्थान पारंपरिक हस्तशिल्प के पालने पर आधारित अपनी झांकी के लिए कर्नाटक राज्य को, तथा तीसरा स्थान मेघालय को मेघालय के 50 साल के राज्य का दर्जा और महिलाओं के नेतृत्व वाली सहकारी समितियों और SHG को श्रद्धांजलि पर आधारित झांकी के लिए मिला है। इसके साथ साथ इसमें 3 सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल में भारतीय नौसेना को प्रथम पुरस्कार मिला है। साथ ही केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों की श्रेणी में शिक्षा मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय की झांकियों को संयुक्त विजेता घोषित किया गया है। इसमें शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की झांकी की थीम राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी। वहीं नागरिक उड्डयन की झांकी उड़े देश का आम नागरिक विषय पर आधारित थी। और इसके अलावा अन्य सहायक बलों के बीच सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल में
CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स को प्रथम पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, ग्राफिक उपन्यास अथर्व द ओरिजिन के मोशन पोस्टर में किस हस्ती को सुपर हीरो अथर्व के रूप में चित्रित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, महेंद्र सिंह धोनी को। विरजू स्टूडियोज ने मिडास डील्स प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से अपने आगामी ग्राफिक उपन्यास अथर्व द ओरिजिन का मोशन पोस्टर जारी किया है। इस ग्राफिक उपन्यास में क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को सुपर हीरो अथर्व के रूप में चित्रित किया है। इस मोशन पोस्टर में धोनी की तरह दिखने वाले धोनी हैं, जो कि प्रशंसकों को अथर्व की दुनिया की एक झलक देते हैं। बता दें कि रमेश थलमनी द्वारा लिखित ग्राफिक्स उपन्यास में 150 से अधिक सजीव चित्रण हैं, जो कि मनोरंजक रसपूर्ण कथा प्रस्तुत करते हैं। छत्तीसगढ़ अभिवहन वनोपज नियम 2001 में संशोधन करते हुए राज्य सरकार ने कितने प्रकार के वृक्षों के काष्ठ एवं जलाऊ को परिवहन अनुज्ञा पत्र की अनिवार्यता से मुक्त किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 32। हमारा अगला प्रश्न है, प्रदेश में शहीदों के सम्मान में छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति की स्थापना कहाँ की जाएगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रायपुर में। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ बस्तर संभाग के किस जिले में हाइड्रो पावर बेस्ड पंपिंग स्कीम इरिगेशन प्रोजेक्ट संचालित किया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सुकमा जिले में। अगला प्रश्न है, प्रदेश में गोधन न्याय योजना के तहत गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने का शुरुआत कहाँ से किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मंगनार और सतलावन से। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दुबई ने। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? इसका आंसर है अगस्त 2008 में। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का गठन अगस्त 2008 में किया गया था। छत्तीसगढ़ी भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में विशेष दर्जा दिलाने के लिए अगस्त 2008 में छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। इस विधेयक का नाम छत्तीसगढ़ राजभाषा संशोधन विधेयक 2007 है। यह विधेयक 28 नवंबर 2007 को पारित किया गया था और इसी वजह से 28 नवंबर को प्रतिवर्ष छत्तीसगढ़ी दिवस अथवा छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण 2021 में चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार हिंदी प्रिंट मीडिया और हिंदी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए किन्हें सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार हिंदी प्रिंट मीडिया के लिए अंबु शर्मा को तथा हिंदी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए अंशुमन शर्मा को सम्मानित किया गया है। वे पूर्व लोकसभा सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री और पत्रकारिता के पुरोधा थे। छत्तीसगढ़ से राष्ट्रीय समाचार पत्र के संपादक पद पर पहुंचने वाले वे प्रथम व्यक्ति थे। अगला प्रश्न है, राज्य में मक्का आधारित इथेनॉल संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर है कोंडागांव जिले में। मां दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी समिति मर्यादित द्वारा मक्का आधारित 80 KLPD क्षमता के इथेनॉल संयंत्र की स्थापना लगभग 136 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। इस प्लांट में हर साल 63,600 मीट्रिक टन मक्के का उपयोग इथेनॉल निर्माण में किया जाएगा। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, बादल का पूर्ण रूप क्या है? यह प्रदेश के किस स्थान में है? दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पक्षी विहार का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तीसरा प्रश्न है, राज्य में पर्वतारोहण अकादमी कहाँ खोली जाएगी?